हरियाणा में चुनावी माहौल है और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं लिविंग इंडिया की टीम ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा से बातचीत की और हरियाणा का चुनावी हाल जाना। इस दौरान आशा हुड्डा ने कांग्रेस की जीत पर ताल ठोकी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। क्षेत्र कोई भी हो, महिलाओं की भागीदारी उसमें बहुत जरूरी हो जाती है। खास तौर पर अगर राजनीति की बात की जाए तो साथ साथ ही नहीं बल्कि बैकडोर पर भी उसको अगर संभालने वाला कोई हो तो कोई भी परचम लहराने से नहीं रोक सकता। मैं बात कर रही हूं आशा हुड्डा की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी हैं और लगातार आपको चुनावों में भी दिखाई देती होंगी। हमारे साथ हैं, इस समय भी आप चुनाव प्रचार पर हैं। मैम, किस तरह से सामंजस्य बिठा पाती हैं अपने परिवार में और साथ साथ राजनीति में? ये मेहनत तो ये लोग सब करते हैं, मैं तो कहीं कहीं आके चेहरा दिखा देती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर जब हाथ दो हो जाते हैं, जैसे एक तरफ हुड्डा जी हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप उनकी जगह पर बाकी यहाँ पर रोहतक संभाल रही हैं, तो एक बड़ी जिम्मेवारी आप भी उनकी तरह ही उनकी तरफ से ही निभा रही हैं। ऐसा है जी, आप लोग कहते हैं मैं राजनीतिक जिम्मेवारी निभा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है रोहतक तो मेरा परिवार है। मैं तो वैसे भी यहाँ घूमती रहती हूँ, यहाँ कोई मेरे भाई हैं, कोई चाचा ताऊ हैं, कोई बच्चे हैं। मुझे यहाँ लगता नहीं मैं कोई राजनीति कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं अपने परिवार में मिलने जुलने जा रही हूँ। उनकी जगह आप हाजिरी जरूर लगा रही हैं, तो आप जो बात यहाँ पर कहती हैं उनके बिहाफ पर कहती हैं, यहाँ से सुन के जाती हैं और हुड्डा जी को बता देती है, ये बात मैं कह आई हूँ, ये होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जो अगर कोई किसी की कोई समस्या हो और उनके बस में हो, मैं ज़रूर जाके बताती हूँ कि हमारी ये समस्या दूर होनी चाहिए, और उनकी तरफ से हाजिरी तो लगा ही रही हूँ, क्योंकि ये सबको पता है कि उनको और जगह जाना है, इसलिए सब मानते भी हैं, वो कहते भी हैं नहीं हुड्डा साहब को बाकी जगह जाने दो, आप यहाँ आ जाओ। और मैम, जिस तरह से आप लगातार घूम रही हैं, प्रचार प्रसार में भी जा रही हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है? बहुत अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछला अगर देखा जाए तो किस तरह से कार्यकाल देखते हैं? डबल इंजन की सरकार रही है, पर आपको लगता है कि विकास के वो दावे कर रहे हैं, कितना विकास हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि विकास नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा को बहुत बहुत पीछे धकेल दिया गया। मैम, कांग्रेस को जो है लगातार देखा जा रहा है, पिछले दिन विवाद भी हुआ, हुड्डा वर्सेस शैलजा जो हैं वो इस तरह से बनाया जा रहा है, दलित विरोधी तक कहा जा रहा है, इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये सब मीडिया की खबरें हैं। हमारे यहाँ आप नेताओं को, आप भगवानों को, आप महान विचारकों को, सुधारकों को, आप सबको उनको जाति में बांट देते हैं। समाज में ऐसा नहीं होता, कोई भी समाज जब तक मिलजुल के नहीं चलता तरक्की नहीं करता। हमारे लिए और कांग्रेस ने तो सबसे पहले देश आज़ाद हुआ अपना अम्बेडकर साहब के साथ मिलके जो संविधान बना, उस पर सिर्फ कांग्रेसियों के सिग्नेचर हैं। कांग्रेस दलित विरोधी हो ही नहीं सकती, और आप उन्हें दलित कहते हैं, हम उन्हें दलित भी नहीं कहते। हमारा मानना ये, वो हमारे समाज का हिस्सा हैं, और ऐसे ही वो नेता भी हमारे साथ हैं। आप वो अलग बांट के मत देखिए। जब मैम आप लोगों से बात कर रहे थे तो हमने भी सुना राज की बात कर रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, बहुत खराब लॉ एंड ऑर्डर है। आप एक बार रोहतक में घूमिए, आज भी आपको किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के घर के बाहर पुलिस फोर्स बैठी दिखेगी, उनसे फिरौती मांगी हुई है, दिन दिहाड़े यहाँ गोलियाँ चला दी जाती हैं। पिछले 10 साल में हरियाणा, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये कांग्रेस के आंकड़े नहीं हैं, केंद्र के आंकड़े हैं, लोकसभा में पेश किए गए थे। क्राइम में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आए हैं हरियाणा में और उन्होंने जनसभाएं भी की हैं, रैलियां भी की हैं, लगातार वो भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जी, राजनीति है, वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी कहेंगे। अब ये देखना तो ये लोग किस पे विश्वास करते हैं। बीबी बत्रा जी भी आपके साथ हैं, यहाँ से हमेशा आवाज़ उठाई है, विधायक भी यहाँ पर रही हैं, तो इनको लेकर के किस तरह से देखते हैं? इन्होंने रोहतक की सेवा कैसे की है? ऐसा है जी, विपक्ष का राज था और बीबी बत्रा जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला। ये अपने आप में सब कुछ कह देता है, और हमें गर्व होता है कि हम ऐसे रोहतक में रह रहे हैं जहाँ का विधायक सर्वश्रेष्ठ रहा है। और यहाँ का सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी, सुमित्रा महाजन जब स्पीकर थी बीजेपी की गवर्नमेंट में, उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। तो रोहतक वालों के लिए ये गर्व की बात है, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विधायक भी है, सांसद भी है। अब मैम जी, आखिरी सवाल आप लूँगी, पर मैं एक बार बीबी जी से मैं जान लेती हूँ, इस तरह से जब तारीफ होती है अपने लिए, खुद जो आपके साथ हैं वो करते हैं, तो किस तरह से महसूस होता है? मेरे आदरणीय है, तारीफ की बात नहीं, इनका आशीर्वाद है। हाँ, मैम, मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगी कि आप लगातार इस तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं, क्या हम कभी आपको राजनीति में भी देख पाएंगे? कभी भी नहीं,
कभी भी नहीं, हमेशा बैकफुट पे रहेंगे। हमेशा हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज फाइनल। मैम चलते चलते एक चीज और याद आई, कंगना रनावत के बयान आपने जरूर सुने होंगे। अब वो सांसद बन गई हैं, पर जिस तरह से कृषि कानून पर उन्होंने बोला अभी कुछ समय पहले, और भी उनके बयान आए थे, किस तरह से देखती हैं बतौर महिला? देखिए, मुझे लगता है उस पर मेरा बयान देना या जवाब देना कोई उचित तो है नहीं। मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि बड़े बचकाना से जवाब बयान है। मैं कोई जवाब नहीं देना चाहिए। कोई टिप्पणी नहीं है। जो बातें वो कह देती हैं, वो तो हमारे यहाँ खड़ा कोई भी आदमी, कोई भी सहमत नहीं होता। दीपेंद्र हुड्डा तो दीपेंद्र है, ऐसा लाल नहीं पाओगा। हम तो ये थे हमारे साथ आशा हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी हैं, और साथ में इनके बीवी बत्रा थे, जिनका चुनाव प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया जा रहा है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, और इन्होंने ये भी कहा कि ये राजनीति में खुद सामने नहीं आएंगे, हमेशा बैकफुट पर रहकर काम करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ लिविंग इंडिया के लिए रोहतक से हरसिमरत।